हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज अपन बात करने वाले हैं DSSB पीजीटी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में, क्योंकि जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जिन्हें सेंटर गवर्नमेंट के टीचर्स बनना है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और उसमें पीजीटी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड आप समझ लो उसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। और DSSB में पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको सीटेट भी कंपलसरी नहीं है, तो वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जिनका सीटेट क्लियर नहीं है। तो ठीक है, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन नोटिफिकेशन को चेकआउट करना। ओके, तो अब अपन बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ठीक है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है नोटिफिकेशन का, और इसमें जो है आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 16 तारीख यानी 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा दिन में 12 बजे से। और ये रहा दिन में 12 बजे से। और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का वो है 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी को रात को 12 मतलब 11:49 यानी रात की 12 बजे आपका खत्म हो जाएगा। और ये देखो पीजीटी की पोस्ट है, और जिन लोगों ने मास्टर्स कर रखा है और जिनका बीएड कंप्लीट है वो लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सीटेट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और अब अपन देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट की पोस्ट आई है। तो ठीक है, ये आपके इसमें पोस्ट कोड दे रखे हैं। आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको पोस्ट कोड लगाने पड़ेंगे, तो आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पता लग जाएगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं पीजीटी हिंदी मेल की कितनी है। तो इसमें पे लेवल दे रखा है 8, और जनरल की पोस्ट है 51, ओबीसी है 4, एससी है 6 और एसटी है 2, और ईडब्ल्यूएस है 7, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 70। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी वालों की 5 पोस्ट है। ठीक है, और पीजीटी हिंदी फीमेल की, ठीक है, इसमें मेल फीमेल की अलग अलग आती है, ऑलरेडी मेंशनड आती है और इतने ही लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पे लेवल 8 रहने वाला है, पीजीटी के सारों में पे लेवल 8 रहने वाला है। ठीक है, और इसमें यूआर की पोस्ट रहने वाली है 7, ओबीसी 2 रहने वाली है, एससी की 4 रहने वाली है, और एसटी की 5 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 3 रहने वाली है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 21। और यहाँ पीडब्ल्यूबीडी की कोई पोस्ट नहीं रहने वाली है। ठीक है, और ये है पीजीटी हिंदी। ठीक है, ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की है, और यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। वैसे जो भी ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है इसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, अपन आगे और देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ तक कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, अपन बात करते हैं जो अपना पोस्ट कोड है वो है 825 और /24 रहने वाला है। और इसमें जो पीजीटी मैथ्स मेल है उनकी देख लेते हैं अपन। तो यूआर की 10 रहने वाली है, ओबीसी की 7, और एससी की 2, और एसटी की 0, और ईडब्ल्यूएस की 2 रहने वाली है। और जो आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 21 रहने वाला है। और ये आपका जो पीडब्ल्यूबीडी वाला है वो रहने वाला है आपका 0। ठीक है, उसके बाद पीजीटी मैथ्स फीमेल की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसके अंदर 1 पोस्ट आपकी यूआर की, 4 ओबीसी की, एससी की 1, एसटी की 4, और ईडब्ल्यूएस की 0, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है आपकी 10। ठीक है, अब अपन पीजीटी फिजिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मेल की बात करते हैं। आपका पोस्ट कोड ये रहा, आप देख लीजिए। और अपन बात करने वाले हैं पीजीटी फिजिक्स मेल की। तो 1 पोस्ट फॉर यूआर, और ओबीसी के लिए 2, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 3। ठीक है, और आप यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी की भी कोई पोस्ट नहीं है। और पीजीटी फिजिक्स फीमेल की बात करें तो 1 यूआर, 1 ओबीसी, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी की कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करें पीजीटी केमिस्ट्री की मेल्स के लिए। तो 1 फॉर यूआर, ओबीसी के लिए 3, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है आपकी 4। ठीक है, अब पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल की बात करें तो 2 फॉर यूआर, 0 फॉर ओबीसी, एससी फॉर 1, और एसटी और ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, और पीडब्ल्यूबीडी की भी कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन पीजीटी बायोलॉजी में लेना। तो इसमें 0 फॉर यूआर, और ओबीसी फॉर 1, और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है आपकी 1। ठीक है, और पीजीटी बायोलॉजी फीमेल की बात करेंगे तो 4 फॉर यूआर, और 6 फॉर ओबीसी, 2 फॉर एससी एंड एसटी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है आपकी 12। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे अपन पीजीटी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें मेल्स की रहने वाली है यूआर के लिए 31, ओबीसी के लिए 21, और एससी के लिए 2,
एसटी कोई पोस्ट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस रहने वाली 6 और पीडब्ल्यूबीडी रहने वाली 1, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है आपकी 60, ठीक है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की बात करें तो 7 फॉर यूआर, और 13 फॉर ओबीसी, 0 फॉर एससी, एसटी फॉर 2, और 0 फॉर ईडब्ल्यूएस, एंड 22 नंबर ऑफ पोस्ट, और 4 आपकी रहने वाली है पीडब्ल्यूबीडी की, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करें पीजीटी कॉमर्स मेल की, ठीक है। तो इसमें 14 फॉर यूआर, 14 फॉर आपकी ओबीसी, और 1 फॉर एससी, 0 फॉर एसटी, एंड 3 फॉर ईडब्ल्यूएस, एंड 1 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 32, ठीक है। और फिर रहने वाली आपकी पीजीटी कॉमर्स फीमेल की, तो जनरल की रहने वाली आपकी 2, ओबीसी की रहने वाली है 1, और एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, और 0 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें पीजीटी हिस्ट्री की, ठीक है। फॉर मेल तो 28 रहने वाली है आपकी यूआर की, 10 रहने वाली है ओबीसी की, 6 रहने वाली है आपकी एससी, 2 फॉर एसटी, और 4 फॉर ईडब्ल्यूएस, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 50 रहने वाली है, और 1 रहने वाली है आपकी पीडब्ल्यूबीडी की, ठीक है। और ये पीजीटी अपन हिस्ट्री फीमेल की बात करें तो 2 फॉर जनरल, 4 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी, एंड 3 फॉर ईडब्ल्यूएस, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 11, एंड 1 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है। एंड फिर बात करेंगे पीजीटी ज्योग्राफी फॉर मेल, तो 14 रहने वाली है आपकी जनरल की, और 1 फॉर आपकी ओबीसी, एंड 2 और 2 ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की आपकी दो पोस्ट रहने वाली है, 1 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 21, ओके। और उसके बाद अपन बात करेंगे पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल की, तो ओनली आपकी जनरल की एक पोस्ट है, और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी आपकी 1 होगी, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे अपन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो 41 रहने वाले मेल्स के लिए 41 रहने वाली है आपकी जनरल की, 7 फॉर ओबीसी, 6 फॉर एससी, 0 फॉर एसटी, एंड 5 फॉर ईडब्ल्यूएस, एंड 2 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 59, ठीक है। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल की बात करेंगे अपन तो 11 रहेगी आपकी जनरल की, 3 4 आपकी ओबीसी, और 3 एससी की, 0 एसटी, और 2 रहने वाली है आपकी ईडब्ल्यूएस की, एंड 3 रहने वाली है आपकी पीडब्ल्यूबीडी की, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 19, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करेंगे पीजी पीजी पीजीटी सोशियोलॉजी की, ठीक है। तो 2 रहने वाली है आपकी जनरल की, 1 रहने वाली है आपकी ओबीसी की, और आपकी एससी एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, और आपकी 0 है पीडब्ल्यूबीडी की। और ये मेल की बात हो गई। और अब अपन फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है आपकी, और और ये वाला म्यूनसिपल काउंसिल में वैसे भी नहीं है। तो देखो जनरल के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सारे सब्जेक्ट मिला के 231 है, ओबीसी की 105 है, एससी की 37 है, एसटी की 18 है, और 41 है आपकी ईडब्ल्यूएस की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 432 रहने वाली है, और पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चे हैं उनकी है 20, ठीक है। ये तो आपकी पोस्ट की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कब से कब तक फॉर्म भरने आएंगे, और इससे पहले आप फॉर्म भर लेना, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं, नीचे देख लेते हैं ना। तो ये अपनी बात हो ही गई। यहाँ पर सबका सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी हिंदी मेल और फीमेल के लिए है, उसको क्या क्या रिक्रूटमेंट है, वो मतलब क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, वो ये रहा। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, एसेंशियल क्या है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी की, एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 50% होने चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट, ठीक है। और आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपके पास बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको सीटेड नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एक्सपीरियंस भी आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर आपका इसमें पे स्केल दे रखा है, जो 47,600 से लेके 1,51,000 का है, और पे लेवल आपका 8 रहने वाला है, और ग्रुप डी, और इससे तो ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें एज लिमिट दे रखा है, और इसमें एज लिमिट आपका 30 ईयर तक होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो रिलैक्सेशन है, जो कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज है, उनके लिए अलग अलग है, ठीक है, वो मैं आपको नीचे बता दूंगी, ठीक है। तो हो गया। और ऐसे ही सारी पोस्ट के लिए दे रखा है, चाहे आप वो मेल के लिए था, ये फीमेल वाला देख लो। तो इसके अंदर भी सेम है, आपको क्वालिफिकेशन सब में सेम चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो उसमें आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, और बीएड आपकी कंपलसरी है, ठीक है। या फिर आपने 4 साल वाला जैसे बीए बीएड है या बीएससी बीएड का रखा हो वो, ठीक है। और सब में फिर आपका ये पे स्केल और ये सब कुछ सेम रहने वाला है, और एज रिलैक्सेशन है वो भी सेम रहने वाला है सब में।
ठीक है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का दे रखा है, सब में मास्टर्स चाहिए और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और मास्टर प्लस बीएड, ठीक है, ये दो ही चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, सारी पोस्ट की दे रखी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये खत्म हो गया। और इसके बाद ये इन्होंने कौन सी कैटेगरी है, ए बी सी जो जो भी है ये इन्होंने यहाँ डिफाइन करके, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज रिलैक्सेशन और ये जो भी है वो 14/2/25 तक के लिए होगा। और हाउ टू अप्लाई के लिए आपको DSSB की साइट पे जाना है, और वहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आपको जिस भी पोस्ट से फॉर्म भरना है वो आपको कोड लगा के और आपको फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और अपन ने डेट के लिए अपन मतलब अप्लाई होंगे और ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे, वैसे आपको ऑफलाइन ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फी क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फी रहने वाली है आपकी ₹100, और वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC और PWBD वाले जो हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो ये रहने वाला है आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इसमें आपका टाइप 1 है, तो इसके लिए आपके एग्जाम का टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, MCQ टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 300 रहेंगे। और इसके बाद जो ग्रैंड टोटल ये 300 हो गया। अब इसके अंदर देखो 300 में क्या क्या डिवाइड होगा, कैसे कैसे होगा, ये अपन बात कर लेते हैं। MCQ आएंगे आपके, फर्स्ट मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी आएगी, फिर जनरल अवेयरनेस आएगी, और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, ठीक है। और ये आएंगे आपके टोटल 100 मार्क्स का, और 5 पोर्शन है, ईच पोर्शन आपका रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका सेक्शन 2, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाले जो MCQ है वो आएंगे, ठीक है। और पेडागोजी आएगी आपकी, और उसके अंदर ये आपको रहने वाला है 200 मार्क्स के। और वन मोर थिंग, जैसे ही आप फर्स्ट जैसे आपने मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग किया, अब आपने कर लिया, पर आप सोच रहे हो कि ना मैं आगे वाले सेक्शन पे चले जाऊं और फिर मैं बाद में वापस आके मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, जो डाउटफुल है वो कर लो, नहीं। DSSB में ऐसा नहीं होता है। DSSB में ऐसा होता है कि जैसे ही आपने एक पोर्शन कंप्लीट किया, और अगर आप नेक्स्ट पोर्शन में जाते हो तो आप वापस से पीछे वाले पोर्शन में नहीं आ सकते हो। यही आपका इसमें रहेगा, और यही आपके इसमें रहेगा। इसमें भी आपके सेक्शन वाइज 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा होगा, और जैसे आप एक सेक्शन को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में जाइए, और अगर आपको कोई डाउटफुल है तो आप उसको वहीं खत्म करके जाइए, आप वापस उस सेक्शन में नहीं आ सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रहने वाला है आपका क्या बोलते हैं, जो दोनों जो आपका पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आएगा। बस इंग्लिश को इंग्लिश के अलावा जितना भी है सारा आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, चाहे आप हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, वो आपके ऊपर, ठीक है। और ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा हाँ, वन मोर थिंग, इसके अलावा आपको है ना यहाँ पर एक सेकेंड में बताती हूँ। ये आपका मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो है, जनरल के लिए 40% होता है, OBC के लिए 35% है, और ST SC के लिए भी 30% है ना। तो अब देखो ये तो मिनिमम है, लेकिन जो आपका जो कट ऑफ है वो आपका मतलब जो आप फाइनल कट ऑफ है वो अलग ही जाता है। ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है कि कितने आपके स्टूडेंट वहाँ पर आते हैं और कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं ये एक बार पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो कैंडिडेट आप पहले अप्लाई करोगे कि मैं SC से हूँ, ST से हूँ, EWS वाला हूँ, या PWBD वाला हूँ, या एक्स सर्विसमैन हूँ, तो उसके लिए आपको पहले ही उसमें फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लिखते हो तो बाद में उसके कोई बेनिफिट्स आपको मिलेंगे नहीं। और वन मोर थिंग इसमें कि अगर आप OBC वालों के सर्टिफिकेट का बहुत पंगा रहता है। जो दिल्ली वाले हैं और दिल्ली से जो सर्टिफिकेट बना हुआ है OBC का, वो ओनली वहाँ दिल्ली वाले जो OBC वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए, और जो OBC वाले हैं अदर स्टेट के जो भी OBC के स्टूडेंट्स हैं वो सारे जनरल में काउंट होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही है। और ये एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। ST SC के लिए आपको मिलता है 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का, PWBD प्लस जो EWS वाले आते हैं जनरल में उनके लिए 10 ईयर का है, PWBD जो SC ST वाले हैं उनको 15 ईयर का है, और PWBD OBC में है 13 ईयर्स का, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए अलग से हैं, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन है इनके लिए 3 ईयर का है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55, ठीक है।
तो बस इतना ही है इसके अंदर, और ऐसा कुछ है नहीं। और आप फॉर्म भरोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने वाली वीडियो चाहिए तो बता देना मुझे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस ये यहाँ हो गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म खुद से भरना है और नहीं समझ में आ रहा है कैसे भरना है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आप लोगों को अलग से वीडियो चाहिए फॉर्म भरते हुए कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच अपना कीमती समय दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच गाइस।